अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डीएफ इस्लामी चैनल की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप इस वक्त डीएफ इस्लामी चैनल देख रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्त और अहबाब को भी हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करवा देना। आपसे गुजारिश है, आपसे इल्तिजा है कि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट के अंदर माशाल्लाह और सुभान अल्लाह की दाद ज़रूर दीजिए, वीडियो समात फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम मेरे आज़ीज़ बुज़ुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, आज मैं आपके सामने फ़ातिह बैतुल्लाह, फ़ातिह बैतुल मुक़द्दस, फ़ातिह रूम, फ़ातिह ईरान, मुराद पैगम्बर, ससुर पैगम्बर, दामाद अली, खलीफा दोम सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में गश्त के दौरान का एक वाक़या। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख़बर मिली कि ताजरों का काफ़िला तिजारती सामान लेकर मदीना में दाखिल हो चुके हैं। रात का वक़्त था तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साथ लेकर उस ताजरों के सामान का, उन ताजर जो आए हुए थे उनके काफ़िलों का हिफाजत के लिए, उनकी निगरानी के लिए, उनके माल का और उन ताजरों का तहफ़्फ़ुज़ के लिए तशरीफ़ लेकर आए अब्दुर्रहमान बिन औफ़ को लेकर। और रात का वक़्त था, उन ताजरों की निगरानी कर रहे थे, उनकी हिफाजत कर रहे थे। तो तहज्जुद के वक़्त अब्दुर्रहमान बिन औफ़ और अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तहज्जुद की नमाज भी अदा कर रहे थे। साथ ही एक घर था तो बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस घर के दरवाज़े पर जाकर दस्तक दी और उस बच्चे की माँ से फरमाया कि इस बच्चे को आराम करा, इस बच्चे को चुप करा, ये बच्चा क्यों रो रहा है। हज़रत उमर फ़ारूक ये कहकर उसकी माँ को कि बच्चे को चुप करा, ये बच्चा क्यों रो रहा है, वापस तशरीफ़ ले आए। फिर नमाज तहज्जुद अदा कर रहे थे, आखिरी वक़्त था, फिर बच्चा रो रहा था। उमर फ़ारूक फिर तशरीफ़ ले गए, फरमाया बच्चे की माँ से कि तू बुरी माँ है और इस बच्चे को सारी रात तूने सुकून से आराम नहीं करने दिया, इसे सुलाया नहीं, ये बच्चा सारी रात रोता रहा, चिल्लाता रहा, तकलीफ़ में रहा। तू बुरी माँ है कि इस बच्चे को तूने सुकून ना दिया, इसको आराम ना करा सके। तो आगे से उस माँ ने कहा कि अल्लाह के बंदे, तूने मुझे तंग किया है,
मैं कोशिश कर रही हूँ इस बच्चे की दूध छुड़ाने में। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक की तरफ से ये ऐलान हुआ है कि जो बच्चा दूध पीने वाला होगा उसको जो है वजीफ़ा नहीं मिलेगा, जो बच्चा दूध पीना छोड़ देगा उसको जो है वजीफ़ा मिलेगा। तो इसलिए मैं अपने बच्चे का दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ। बच्चे की दूध छुड़ाने में मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा बच्चा दूध छोड़ दे, ताकि अमीरुल मोमिनीन की तरफ से इसका भी वजीफ़ा मुकर्रर हो जाए। तो इसलिए बच्चा रोता है दूध के लिए, मैं इसे दूध नहीं दे रही, इसलिए ताकि बच्चा रोकर खामोश हो जाएगा और दूध का जो आदी है उस आदत को छोड़ देगा और मेरे बच्चे को वजीफ़ा मिलेगा। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि माँ अभी जल्दी ना कर बच्चे के दूध छुड़ाने में, बच्चे को इतना जल्दी दूध ना छुड़ा। अल्लाहु अकबर। उमर फारूक वहाँ से तशरीफ़ लाए मस्जिद नबवी में और नमाज पढ़ाने के बाद रोने लगे। फरमाया उमर तेरे लिए हलाकत हो, तूने कितने बच्चे इस तरह मारे होंगे कि माँ ने इस लालच में कि बच्चे को दूध नहीं पिलाया होगा कि ताकि इसका वजीफ़ा मुकर्रर हो जाए, जिसकी वजह से उमर तूने कितने बच्चों को दूध की वजह से मारा होगा। उसके बाद उमर फारूक रोने के बाद फिर ऐलान करा दिया, फरमाया जब भी बच्चा पैदा होगा उसका वजीफ़ा मुकर्रर हो जाएगा और अपने तमाम जहाँ तक हुकूमत थी तमाम सूबों के अंदर पैगाम लिखकर भेज दिया कि जिस घर में बच्चा पैदा हो उसका वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।